निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो राधे राधे प्यारे बच्चों। देखो बेटा, इससे पहले आप पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, आज आप पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। एटम क्या है, इसमें कितने कण भाग लेते हैं, इसकी खोज किसने की, इन सब बातों के बारे में आज आप जानेंगे। तो देखो, परमाणु के बारे में जो परिकल्पना दी थी सो जॉन डाल्टन ने, लेकिन किसी विदेशी ने नहीं बताया था कि द्रव्य क्या होता है। ये हमारे भारतीय दार्शनिक थे, एक महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने 800 ईसा पूर्व ही बता दिया था कि जो द्रव्य होता है वो अविभाज्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है। ये हमारे दार्शनिक थे भारतीय, महर्षि कणाद जी, उन्होंने बताया था। फिर 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने मैनचेस्टर, जो था एक शहर नाम है मैनचेस्टर, जो इंग्लैंड में है, मैनचेस्टर के न्यू कॉलेज के कौन थे अध्यापक, जॉन डाल्टन। उन्होंने परमाणु की परिकल्पना दी थी। जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया, यानी परमाणु की परिकल्पना दी कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु कैसा होता है, इसके बारे में जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में बताया था। तो परमाणु की खोज कब मानी जाती है? 1808 ईस्वी में। किनके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन कहाँ के अध्यापक थे? न्यू कॉलेज, जो कहाँ पड़ता है? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड। हजारों प्रश्न बन गए। अब देखो, परमाणु होता क्या है? परमाणु होता क्या है कि मेरो चटक मटक सो कान्हा, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। तो देखो बेटा, परमाणु होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम। परमाणु, तुमने बूंदी के लड्डुआ देखे? बूंदी के लड्डू, तो जो बूंदी होती है बहुत ही छोटी छोटी होती है, तो वो मान लो कण, और जो लड़ुआ तुमने बनाए लो वो मान लो परमाणु। तो परमाणु क्या है? परमाणु वह अति सूक्ष्म कण है जिनसे अणु का निर्माण होता है। तो परमाणु से फिर क्या बनेगा? अणु। परमाणु वह अति सूक्ष्म कण है जिनसे अणु का निर्माण होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में, बेटा अभिक्रियाएं दो होती हैं, एक रासायनिक एक भौतिक। तो भौतिक, तो ये कौन सी अभिक्रिया में? रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए, बिना कमी के, बिना क्षरण के सीधा भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तो परमाणु वह अति सूक्ष्म कण है जिनसे अणु का निर्माण होता है और रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। सबसे छोटा जो परमाणु होता है बेटा, वो होता है हाइड्रोजन का। सबसे छोटा जो परमाणु है वो आपका हाइड्रोजन का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो त्रिज्या होती है वो 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है। हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 0.28
अंगस्ट्रांग होती है। और एक अंगस्ट्रांग बेटा कितने के बराबर होता है? 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एक अंगस्ट्रांग की बात कर लो तो एक अंगस्ट्रांग होता है 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर। और इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान AMU में, वो होता है 1.008 AMU। AMU का जो पूरा नाम होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है। एटॉमिक मास यूनिट में हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 1.008 होता है। यानी कि जितने भी तत्व हैं 118, उन सभी तत्वों में सबसे छोटा जो द्रव्यमान है, सबसे कम द्रव्यमान है, वो हाइड्रोजन का ही है। और जो सबसे कम त्रिज्या है वो हाइड्रोजन की ही है। इसलिए सबसे छोटा परमाणु है उसे हाइड्रोजन को बताया गया। अब जो परमाणु है, तो परमाणु में कौन कौन कण भाग लेते हैं, यानी कि परमाणु में कौन कौन से कण भाग लेते हैं? तो मुख्य रूप से बेटा जो स्थायी होते हैं वो 3 ही होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। स्थायी रूप से 3 कण भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भी कण होते हैं लेकिन वो होते हैं अस्थायी, कुछ समय के लिए रुकते हैं और वापस भाग लेते हैं, रुकते ही नहीं है। कौन कौन से होते हैं वो होते हैं आपके न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और मेसॉन। ये जो कण होते हैं कुछ समय के लिए रुकते हैं और भाग जाते हैं, रुकते ही नहीं है। मुख्य रूप से जो स्थायी कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु की संरचना में 3 कण भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लक्षण क्या हैं, प्रोटॉन के लक्षण क्या हैं और न्यूट्रॉन के लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के लक्षण जानेंगे। इलेक्ट्रॉन के जो लक्षण हैं वो क्या है? सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर देख लो थोड़ा परमाणु का, आगे एक पूरा ही आएगा टॉपिक, उसमें डीपली देखेंगे। इस प्रकार से KLMN, ये बेटा आपके होते हैं सेल, जिन्हें कोश कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको E से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, इस पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है वो ऋण होता है, यानी कि ये एक ऋणावेशित कण है। और जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के बाहर बनी ये वाली कक्षाएं, इनमें चक्कर काटता है, अंधा साड़ी है बागर रात। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर बनी विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है किलोग्राम में, वो कितना है? जो इलेक्ट्रॉन का बेटा द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, वो 9.1939 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो 9.1039 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है उसकी खोज किसने की? तो एक कहावत है कि ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की? J.J. टॉमसन ने। कब? 1897 ईस्वी में। तो J.J. टॉमसन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब प्रोटॉन के बारे में जाना है, प्रोटॉन के लक्षण। तो जो प्रोटॉन है इसको किससे दर्शाओगे? P से। प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं।
नंबर 2, इस पर बेटा आवेश यानी कि चार्ज जो होता है वो धन होता है, तो प्रोटॉन पर धन आवेश उपस्थित होता है। अब प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, ये जो न्यूक्लियस है इस पर उपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि जो प्रोटॉन है इसका जो द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है किलोग्राम में। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो आप जानेंगे कितना होता है। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.6762 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान बेटा कितना हो गया किलोग्राम में, 1.6762 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसकी खोज, तो इसकी खोज किसने की, उसी पर चलो ईंट पर नाच। तो पास है प्रोटॉन, रास है रदरफोर्ड। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज की। न्यूट्रॉन के लक्षण, न्यूट्रॉन के लक्षण यानी कि न्यूट्रॉन की क्या विशेषताएं हैं, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है। तो ये नाभिक है, नाभिक के बाहर बनी सेल है ये। तो न्यूट्रॉन जो है इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, इसको जो निरूपित करते हैं दर्शाते हैं वो हम एन से दर्शाते हैं। इस पर आवेश किसी प्रकार का नहीं होता है, ना तो ऋण होता है और ना ही धन, इसलिए इसको हम उदासीन कह सकते हो। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात ये उदासीन कण है। और जो न्यूट्रॉन है ये नाभिक के अंदर उपस्थित रहता है। जिस प्रकार से प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित रहता है उसी प्रकार से न्यूट्रॉन रहता है। और ये जो परमाणु संरचना में नाभिक होता है वो इस प्रकार से होते हैं न्यूक्लियस। इसमें कुछ काले दिखा दो भरे हुए, यानी एक को प्रोटॉन से दिखा देते हैं, एक को न्यूट्रॉन से दिखा देते हैं। इसकी जो खोज है, खोज किसने की, तो ईंट पर नाच, नाच है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। अब इसके द्रव्यमान की बात कर लो, इस पर द्रव्यमान कितना होता है किलोग्राम में। तो इस पर जो द्रव्यमान होता है वो 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान किलोग्राम में होता है वो 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो कुछ है सभी कर लो। धन्यवाद।